हेलो गाइस, वेलकम टू टेक बज़। तो आज मैं कंपेयर कर रहा हूँ Oppo Reno 15 और Vivo V60 का। ये दोनों ही फोन्स में Snapdragon 7 जनरेशन 4 दिया गया है और दोनों एक दूसरे के कंपटीटर्स हैं। तो आज मैं दोनों का एक डिटेल कंपैरिजन करूंगा, बात करूंगा दोनों के डिज़ाइन, कैमरा, फीचर्स एंड गेमिंग परफॉर्मेंस के बारे में और आपको बताऊंगा दोनों में से कौन सा फोन लेना बेटर होगा। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको फ्यूचर नोटिफिकेशंस आ सके। और अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो का लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करेंगे तो Oppo Reno 15 Android 16 ColorOS 16 पर है और फिलहाल ये Vivo V60 Android 15 FunTouchOS 15 पर है, बट इसके लिए भी Android 16 रोल आउट हो गया है। Oppo में 5 मेजर OS अपडेट और 6 साल तक सिक्योरिटी अपडेट्स आएंगे और Vivo में 4 मेजर OS अपडेट और 6 साल तक सिक्योरिटी अपडेट्स आएंगे। UI दोनों के स्मूथ है, कोई लैग वगैरह नहीं मिलता, एनिमेशंस काफ़ी स्मूथ रहते हैं, दोनों में ऑप्टिमाइजेशन काफ़ी अच्छा है। लेकिन Oppo थोड़ा बेटर फील होता है न्यू जेन रैम और स्टोरेज की वजह से, और हैवी लोड आने पर Oppo डेली यूज में बेटर परफॉर्म करता है। Oppo में 14 और Vivo में 11 5G बैंड्स है, दोनों में Wi-Fi 6 Bluetooth 5.4 है। Vivo में NFC का भी सपोर्ट है और Wi-Fi का रेंज दोनों में अच्छा है। दोनों में काफ़ी कस्टमाइजेशन ऑप्शंस है, जैसे दोनों में काफ़ी सारे विजेट्स है, कलर पैलेट वाला ऑप्शन है। Oppo में लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन के भी काफ़ी ऑप्शंस है और दोनों में थीम स्टोर भी मिलता है विथ वाइड वैरायटी। दोनों में कंपनी ऐप्स है ब्लूटूथ के लिए, बट Oppo में एडिशनली हॉट ऐप, हॉट गेम भी मिलता है जो ज्यादा बेकार ऐड देता रहता है। अब स्पीड टेस्ट करते हैं इनका। दोनों फोन्स में Snapdragon 7 जनरेशन 4 है जो एक डिसेंट लेवल का मिड रेंजर चिप है। दोनों के डिटेल स्पेक्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। AnTuTu स्कोर्स देखेंगे तो Oppo ऑलमोस्ट 1.1 लाख ज्यादा स्कोर करता है Vivo V60 से। अब इससे परफॉर्मेंस में कितना फर्क पड़ता है वो आगे पता चल जाएगा। तो दोनों फोन्स सेम वाईफाई पर कनेक्टेड है और सभी बैकग्राउंड ऐप को क्लियर कर दिया गया है। सबसे पहले चालू करते हैं BGMI या PUBG। दोनों में स्मूथ पर 90 FPS, बैलेंस है HDR तक, एक्सट्रीम FPS और अल्ट्रा HDR पर अल्ट्रा FPS का सपोर्ट है। तो BGMI पहले Oppo में ओपन हुआ है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं Asphalt 9। दोनों में 8GB और 12GB रैम के ऑप्शंस है, बट Vivo में 16GB वेरिएंट का भी ऑप्शन है और दोनों में 8 या 12GB की वर्चुअल रैम भी मिलती है। Vivo में LPDDR4X रैम और UFS 2.2 की स्टोरेज है, जबकि Oppo में LPDDR5X रैम और UFS 3.1 की स्टोरेज है। ये गेम भी Oppo में पहले खुला है। टॉप स्कोर है Oppo का 2 और Vivo का 0। नेक्स्ट चालू करेंगे हंग्री शार्क एवोल्यूशन। दोनों में 6500 mAh की बैटरी है और Oppo में 7 आवर 50 मिनट्स और Vivo में 8 आवर्स का स्क्रीन ऑन टाइम मिलता है। ये गेम भी Oppo में पहले खुला है। अब ओपन करेंगे सबवे सर्फर। Vivo में 90 वॉट और Oppo में 80 वॉट की फास्ट चार्जिंग है वायर से। यह भी पहले Oppo में ओपन हुआ है। अब लास्ट चालू करेंगे बीच बगी रेसिंग 2। थर्मल्स की बात करेंगे तो दोनों में कोई सीवियर हीटिंग इशू नहीं है, दोनों के थर्मल्स अच्छे से कंट्रोल रहते हैं। यह गेम भी Oppo में फास्ट खुला है, मतलब Oppo का बेटर रैम और बेटर स्टोरेज सच में काम आ रहा है, क्योंकि 5 के 5 गेम्स Oppo में पहले खुले हैं और एक बार गेम ओपन हो जाए उसके बाद गेमिंग परफॉर्मेंस Oppo की हल्की सी बेटर रहती है। मेजर डिफरेंस तो नहीं रहता, बस हल्के से बेटर FPS मेंटेन करता है। हैप्टिक्स दोनों में सिमिलर है। बाकी डेली उसके ऐप पे वैसे तो कोई मेजर डिफरेंस नहीं रहता, कभी Oppo में ऐप पहले खुलते हैं तो कभी Vivo में, और रैम मैनेजमेंट Oppo का बेटर है। अब आते हैं डिस्प्ले पर। दोनों में 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले है और स्क्रोलिंग स्वाइपिंग दोनों में काफ़ी स्मूथ है। अब चेक करते हैं डिस्प्ले की ब्राइटनेस और सैचुरेशन। Oppo ऊपर है और Vivo नीचे। दोनों के डिस्प्ले के डिटेल स्पेक्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोनों HDR10+ और 1 बिलियन कलर्स कंप्लाइंट है। दोनों का डिस्प्ले काफ़ी ब्राइट और वाइब्रेंट है, बट Vivo ज़्यादा वाइब्रेंट और Oppo ज़्यादा ब्राइट है। दोनों में HDR कंटेंट भी इजीली चल जाता है। बाकी व्यूइंग एंगल्स दोनों के अच्छे हैं। डिस्प्ले को टिल्ट करने पर कलर्स वॉश्ड आउट नहीं लगते। आउटडोर विजिबिलिटी दोनों की अच्छी है, लेकिन यहाँ पर Vivo बेटर है, क्योंकि Oppo में 1200 और Vivo में 1500 निट्स का हाई ब्राइटनेस मोड मिलता है। अब डिजाइन की बात करेंगे तो Oppo में ग्लेशियर व्हाइट कलर में ये 3D रिबन स्टाइल पैटर्न मिलता है ग्लॉस बैक पैनल पर, और सिंगल पीस स्कल्प्टेड ग्लास दिया है जो कैमरा मॉड्यूल पर ब्लेंड होता है। Vivo में इस गोल्ड कलर में प्लेन मैट फिनिश ग्लास बैक है। वर्टिकल कैप्सूल स्टाइल कैमरा आइलैंड है सराउंडेड बाय गोल्ड फिनिश, और इसमें ऑरा रिंग लाइट दी गई है। Oppo में फ्लैट मैट फिनिश एल्यूमिनियम फ्रेम है और Vivo में शाइनी कर्व्ड फिनिश प्लास्टिक फ्रेम। दोनों में ड्यूल 5G सिम और स्टीरियो स्पीकर्स का सपोर्ट है और दोनों में आयर ब्लास्टर भी मिलता है। Oppo में गोरिल्ला ग्लास 7i और Vivo में स्कॉट डायमंड शील्ड ग्लास की प्रोटेक्शन है। Oppo में फ्लैट डिस्प्ले है और Vivo में माइक्रो कॉर्ड कर्व डिस्प्ले है। दोनों में चारों कॉर्नर्स में यूनिफॉर्म बेजल्स है और बेजल्स Oppo के हल्के पतले हैं। बाकी दोनों में पंचुअल सेल्फी कैमरा मिलता है। पकड़ने में ग्रिप Vivo में बेटर है कर्व डिस्प्ले की वजह से और ज़्यादा कंफर्टेबल है,
बस ओप्पो हल्का प्रीमियम लगता है। दोनों फोन्स IP68 69 सर्टिफाइड डस्ट एंड वाटर रेसिस्टेंट भी है। अब कैमरा की बात करेंगे तो ओप्पो में ट्रिपल कैमराज है। 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 50 मेगापिक्सल का 3.5x टेलीफोटो कैमरा और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड कैमरा। इसके डिटेल स्पेक्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वीवो में भी ट्रिपल कैमराज है। 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 50 मेगापिक्सल का 3x टेलीफोटो और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड कैमरा ऑप्टिमाइज्ड बाय ZS। इसके भी डिटेल स्पेक्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वीवो में जो ऑरा रिंग लाइट है उसके कलर्स आप लाइट कंडीशन के हिसाब से चेंज कर सकते हैं फॉर बेटर पोर्ट्रेट्स। ओप्पो में फ्रंट और बैक कैमरा से 4K 60 FPS और वीवो में 4K 30 FPS वीडियो शूट कर सकते हैं। दोनों में 240 FPS का स्लो मोशन है बैक कैमरा में। बाकी दोनों में नाइट मोड, पोर्ट्रेट मोड विद इफेक्ट, अल्ट्रा स्टेडी वीडियो, ब्यूटी मोड, ड्यूल वीडियो, प्रो फोटो, अंडर वाटर कैमरा मोड और पैनोरामा है। वीवो में कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शन है जैसे एस्ट्रो मोड, सुपर मून मोड, फूड मोड, ओल्ड कैमरा मोड, AI फोटो मोड्स। तो चलिए कुछ कैमरा सैंपल्स देखते हैं। दोनों में फोटोज जबरदस्त आते हैं, दोनों काफी वाइब्रेंट है, लेकिन वीवो के कलर्स थोड़े ज्यादा वाइब्रेंट और एक्यूरेट है। ओप्पो में काफी शॉट्स में हल्का येलोइश टोन है। डायनामिक रेंज कभी ओप्पो का बेटर होता है तो कभी वीवो का। दोनों में 50 मेगापिक्सल का कैमरा है और डिटेल्स ओप्पो की हल्की ज्यादा शार्प है। दोनों में अल्ट्रावाइड लेंस भी है और यहाँ वीवो के कलर्स और डायनामिक रेंज बेटर है। ओप्पो में 3.5x और वीवो में 3x जूम मिलता है, जिसकी वजह से ओप्पो में ज्यादा जूम कर सकते हैं और डिटेल्स भी बेटर होती है। और वीवो से 100x और ओप्पो से 120x तक जूम कर सकते हैं। HDR दोनों का अच्छा काम करता है। दोनों हाइलाइट्स और शैडोज के बीच अच्छा बैलेंस मेंटेन करते हैं। बस वीवो में ज्यादातर शॉट्स में फोरग्राउंड मार्जिनली ब्राइट होता है और कॉन्ट्रास्ट एंड कलर्स बेटर है। पोर्ट्रेट्स दोनों में अच्छे हैं। डायनेमिक रेंज दोनों का प्रॉपर है। कलर टोन्स वीवो के बेटर है। ओप्पो में थोड़े वार्म टोन्स है। वीवो ज्यादा वाइब्रेंट है। डिटेल्स ओप्पो में शार्प है और एजेस दोनों के डिसेंट है। ये वीवो के 3x और ओप्पो के 3.5x टेलीफोटो का पोर्ट्रेट है। वीवो यहाँ भी हल्का सा बेटर है कलर्स में और डिटेल्स ओप्पो में हल्की शार्प है। वीवो में आप 100 mm पर भी पोर्ट्रेट ले सकते हैं जो अच्छा डेप्थ इफेक्ट देता है फोटो को। इंडोर पोर्ट्रेट्स में भी कलर टोन लाइट के हिसाब से वीवो के एक्यूरेट है, बस ओप्पो हल्का ब्राइट है। एजेस और डिटेल्स ओप्पो की बेटर है। बाकी इंडोर शॉट्स में कलर्स तो वीवो के ज्यादा एक्यूरेट है और डायनामिक रेंज भी ज्यादातर शॉट्स में वीवो का ही हल्का बेटर है। लो लाइट परफॉर्मेंस दोनों की अच्छी है। दोनों लाइट्स को अच्छे से कंट्रोल करते हैं। कलर टोन्स मोस्टली सिमिलर है, बस वीवो हल्का ज्यादा वाइब्रेंट है और डार्क एरियाज में डिटेल्स वीवो में कभी कभार हल्की बेटर आती है। डिटेल्स ओप्पो में हल्की ज्यादा शार्प है। आउटडोर सेल्फी में डायनामिक रेंज दोनों का अच्छा है, लेकिन ओप्पो हल्का ब्राइट है और कलर्स भी ज्यादा प्रॉपर है। डिटेल्स दोनों में शार्प है, बस स्किन के टेक्सचर्स ओप्पो के हल्के से बेटर दिख रहे हैं। इंडोर सेल्फी में कलर टोन्स वीवो के एक्यूरेट है और डिटेल्स ओप्पो की हल्की बेटर है। यह है दोनों का वीडियो सैंपल 1080p 60 FPS पर। कलर टोन्स वीवो के एक्यूरेट है। ओप्पो में हल्का वार्म टोन है, लेकिन रेनो 14 जैसे ग्रीन और सैचुरेशन वाला इशू नहीं है रेनो 15 में। स्टेबलाइजेशन दोनों का सिमिलर है। डायनामिक रेंज भी दोनों का अच्छा काम करता है क्योंकि हाइलाइट्स और शैडोज के बीच प्रॉपर बैलेंस है। बस ओप्पो हल्का सा ब्राइट है। यह है सेल्फी वीडियो। कलर टोन्स और कॉन्ट्रास्ट अभी वीवो का बेटर है। ओप्पो का डायनामिक रेंज अच्छा नहीं है क्योंकि स्काई को बीच बीच में और एक्सपोज कर रहा है, लेकिन स्टेबलाइजेशन ओप्पो का बेटर है। नाइट में भी कलर टोन्स वीवो के बेटर है और वीवो का कॉन्ट्रास्ट भी बेटर है। वीवो ज्यादा ब्राइट है और स्टेबलाइजेशन भी बेटर है। लाइट्स को दोनों अच्छे से कंट्रोल कर रहे हैं। सिक्योरिटी बात करेंगे तो दोनों ही फोन्स में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर और फेस अनलॉक देखने को मिलता है। फिंगरप्रिंट स्कैनर और फेस अनलॉक दोनों ही ओप्पो के थोड़े से फास्ट है। दोनों में कुछ AI फीचर्स है, जिससे दोनों में AI इरेजर वाला ऑप्शन मिलता है, जिससे दोनों अनवांटेड ऑब्जेक्ट या पर्सन को अच्छे से डिटेक्ट करते हैं। और दोनों में AI क्लैरिटी जैसे फीचर्स भी है। ओप्पो में एक बेस्ट एक्सप्रेशन ऑप्शन और रिफ्लेक्शन रिमूवर भी है। दोनों में सर्कल टू सर्च वाला ऑप्शन है, जिससे ये सर्कल चीज का आपको गूगल इन्फो देते हैं। दोनों में वॉइस रिकॉर्डर में वॉइस को AI की हेल्प से ट्रांसक्राइब और उसकी समरी देख सकते हैं। दोनों में वेब पेज को AI की हेल्प से ट्रांसलेट कर सकते हैं। दोनों में लाइव कॉल ट्रांसलेशन भी दिया गया है। नोट्स ऐप में AI की हेल्प से आप किसी कंटेंट को रीराइट कर सकते हैं और उसे समराइज कर सकते हैं। ओप्पो में AI स्टूडियो ऐप से आप अपने फोटो से AI अवतार क्रिएट कर सकते हैं, जिसका आउटपुट काफी अच्छा निकल कर आता है और ये मल्टीपल आउटपुट्स देता है। और AI वॉइस स्क्राइब नाम का फीचर दिया गया है ओप्पो में, जो आपकी ऑनलाइन मीटिंग को रिकॉर्ड करके आपको उसका समरी देता है शॉर्ट में। तो आप करते हैं दोनों के स्पीकर का साउंड चेक। दोनों ही फोन्स में स्टीरियो स्पीकर्स दिए गए हैं, एक नीचे और दूसरा ऊपर की तरफ। तो पहले चेक करेंगे ओप्पो का साउंड। अब चेक करेंगे वीवो का साउंड। तो साउंड क्वालिटी की बात करेंगे तो दोनों में स्टीरियो स्पीकर्स है और दोनों अच्छे खासे लाउड है, क्रिस्प एंड क्लियर है एंड डिस्टॉर्ट नहीं होते। लेकिन ओप्पो का लाउडनेस हल्का सा बेटर है और साथ में साउंड की जो क्रिस्पीनेस है वो भी हल्की सी बेटर है ओप्पो की।
तो दोस्तों ये था मेरा इन डेप्थ कंपैरिजन वीडियो ओप्पो रेनो 15 और वीवो V60 का। ओप्पो गेमिंग डेली यूज स्पीकर में बेटर है तो वीवो डिस्प्ले बैटरी बैकअप पे बेटर था। कैमरा में मोस्ट ऑफ द कंडीशंस में वीवो ही बेटर है। तो आई होप इस वीडियो से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। हम जल्दी लौटेंगे सही टेक एंड गैजेट वीडियोस के साथ। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड।